हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशन यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए। इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर कला वर्ग का पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है, पुराना प्रश्न पत्र है और इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ना डियर फ्रेंड आपको याद कर लेने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे 100%। एग्जाम डेट आपको पता ही होगा 18 जुलाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए कला वर्ग खंड बा, इसमें से 50 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप सबको पता होगा 50 क्वेश्चन। ठीक है, 51 से स्टार्ट करेंगे 100 तक जाएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। अच्छा, मेहरगढ़ में तो क्या मिला था हमें? सबसे पहले हमें मिला था गेहूं, तो हमें मतलब गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है डियर, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो यह आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत पुरातत्व सर्वेक्षण, इस विभाग की स्थापना एस्टेब्लिश किया गया था 1861 में, 1861 में। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53। चंदू दड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? किसने दिया था? सर ऑरेल स्टेन ने। ठीक है, ऑरेल स्टेन ने इसका आदेश दिया था। नेक्स्ट देखते हैं 54। उपनिषद पुस्तक है, क्या है उपनिषद पुस्तक? यह दर्शन पर आधारित है। ठीक है, आइए 54। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बताया गया था। क्लियर है देश? तिलक ने कहा था, तिलक का यह ऐसा मत था, बाल गंगाधर तिलक का ऐसा मत था कि जो आर्यों का आदि देश था वो उत्तरी ध्रुव से था उनका संबंध। ठीक है, किसका? आर्यों का। नेक्स्ट देखते हैं 56। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा पर कलांकित है। 56 नंबर क्वेश्चन है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त काल से। क्लियर है? ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति हमें मिली थी, तो वो कहाँ से मिला था? वो हमें मिला था देहरादून के कालसी, देहरादून का एक स्थान है कालसी, तो वहां से हमें अशोक के शिलालेख का प्रमाण मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको लर्न कर लेना चाहिए, जैसे कि कोरोंका का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? नरसिम्हदेव वर्मन। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे 100% श्योर है। ठीक है, तो इसको देखो, सूर्य मंदिर को एक और नाम से जानते हैं ब्लैक पगोडा। ब्लैक पगोडा किसे कहते हैं? तो ये भी आप याद रखना, कोरोंका का सूर्य मंदिर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भूगोल में जब हम जब हम जियोग्राफी पढ़ते हैं तो गोल्फ स्ट्रीम वर्ड आता है। तो गोल्फ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि यह एक धारा का नाम है। ठीक है, गोल्फ स्ट्रीम एक धारे का नाम है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? इराक के साथ नहीं लगती है। कौन सी देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? देखिए, इराक की सीमा पश्चिम में जॉर्डन से, उत्तर पश्चिम में सीरिया से, और उत्तर में तुर्की से, और पूरब में ईरान से, दक्षिण में कुवैत और सऊदी अरब से मिलती है। मतलब किससे नहीं लगती है? तो लेबनान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आइए 61 देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? 61 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, सर्वाधिक जो खेती की जाती है वो इंडिया में कितना परसेंट? 46%। ठीक है, 46.48% है। क्लियर है? इतनी भूमि पर खेती की जाती है इंडिया में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसके साथ नहीं लगती है? तमिलनाडु। ठीक है, विजयवाड़ा किस रिवर के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर। ठीक है, जिला भी कृष्णा है। ठीक है, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का कृष्णा जिला है और कृष्णा रिवर।
आइए नेक्स्ट देखते हैं 64। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। 4 ऑप्शंस गिवन हैं, याद रखेंगे। अकबर एक महान शासक था, उसकी संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी, अतएव उसे प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है। तो किसको कहते हैं? अकबर को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? मुगलों को शिवाजी ने किस युद्ध में हराया था? सलहार का युद्ध हुआ था। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था और 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि मिली थी। कभी वो क्वेश्चन नहीं बनता है कि शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिला था? जब उनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में, उसके बाद। ठीक है, आइए, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों ने कौन सा कारखाना स्टेब्लिश किया था? तो डचों को बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित किया था। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन बी चिंचुरा। भारत की विधायिका को द्विसदनीय प्रथमता बनाया गया। 67 1919 भारत शासन अधिनियम 1919। राज्य की विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत। पंचायत के सदस्य होते हैं, पंचायत के सदस्य होते हैं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों के द्वारा। इट मीन्स ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 69। सामूहिक खपत से क्या मतलब है? सामूहिक खपत से क्या मतलब है? वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उपभोग। सामूहिक खपत से मतलब है वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उपभोग। 17 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिलिप्स वक्र किन दो के बीच अपने संबंधों को प्रदर्शित करती है? यह प्रदर्शित करती है मांग और ऋण की आपूर्ति के लिए राशि। ठीक है, ऑप्शन डी। 71 देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित है। तो राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किस में निहित है? नहीं, तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित है राष्ट्र। देखिए, राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में नहीं, राज्यपाल में निहित है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, राज्यपाल में, क्योंकि राज्य का संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, और अगर संघ की बात करें तो आपका राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 74। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जाता है, तो किसके द्वारा हटाया जाता है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के आधार पर। ऑप्शन बी। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति की आयु कितनी है? कितनी है? देखिए, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उनकी आयु है 65 और उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति है 62। ठीक है, तो 62 और 65 और 62। ठीक है, ऑप्शन ए। किस अर्थशास्त्री के द्वारा निवेश के अंतर्गत मशीनरी तथा कारखानों को परिभाषित किया गया है? 75 का आपका राइट आंसर बनेगा किन्स, J.M. किन्स, इंपॉर्टेंट है, J.M. किन्स। 76 देखते हैं, सिद्धांत के साथ निम्न में से कौन सी सिद्धांत आबद्ध है? 76 राइट आंसर है व्यष्टि अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का नेपा नगर में है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में क्या है? बताइए।
1777। मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अखबारी कागज के कारखानों के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है कि वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है? किसमें है भाई? ये हमारे प्रस्तावना में उल्लेखित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 79। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों में सर्वाधिक 1956 में पंचायती राज स्थापित किया गया था? राजस्थान महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। काफी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में वर्ष 1900 स्थापित किया गया था 1956 में। ठीक है, तो सर्वप्रथम स्थापित किया गया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। भारत की लोकसभा में सदन का नेता नाम निर्देशित किया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है। तो सदन का नेता का अर्थ प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री। भारत के संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसके अनुसार दल बदल के सदस्यों से अयोग्य किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, मतदान से संबंधित आयु वृद्धि संबंधित प्रावधान, त्रिपुरा के लिए विशेष परिस्थिति का प्रावधान, सरकारी नौकरी में आरक्षण संबंधित प्रावधान। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। देखते हैं, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सेवाओं की परिकल्पना दिए गए विकल्प में से कौन सी संबंधित है? अनुच्छेद 312 द्वारा भारत के संविधान में अखिल भारतीय सेवा संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसमें केंद्र और राज्य के अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया है। इट मीन्स ऑप्शन सी। आइए 83 देखते हैं, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? चंद्रमा का पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? समुद्र के नीचे होने वाले भूकंप से सुनामी उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, जब ग्रेनाइट के चट्टानों का कार्यांतरण होता है तो किसमें परिवर्तित हो जाती है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। किसमें भाई? नीस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट किसमें कन्वर्ट होता है? नीस में, याद रखेंगे। आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में लिया गया है। किससे लिया गया है? किस कंट्री से लिया गया है? ये किससे लिया है हम लोगों ने? इमरजेंसी जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल उपबंध लिया गया है। यह संविधान के 18वें भाग अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 में वर्णित है। 87, निम्नलिखित के मध्य कौन मूर्ति कला के क्षेत्र में विख्यात है? कौन विख्यात है? देखिए, राम किंगरबैज भारतीय मूर्ति कला तथा चित्रकला में प्रसिद्ध नाम है। कौन है? राम किंगरबैज। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अरविंद, श्री अरविंदो। ठीक है, ऑप्शन डी। 89, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म का है? भैया कौन सा है यहूदी धर्म का? 89, टोरा में यहूदी धर्म के आधारभूत ज्ञान तथा शिक्षा यहूदियों लोगों के लिए दी जाती है। कौन सा भाई? टोरा यहूदियों का धर्म का केंद्र है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? यूके, यूएसए, जर्मनी, रूस। किसका? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को 28 अक्टूबर 1886 ईस्वी को फ्रांस द्वारा उपहार स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया था। यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। संयुक्ता
प्राणिग्रही किस नृत्य से संबंधित हैं? ये उड़ीसा नृत्य गना है, ठीक है, उड़ीसी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला से संबंधित है? चित्रकला से कौन संबंधित है? अमृता शेरगिल, याद रखेंगे अमृता शेरगिल। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था, कौन सा है भाई? तो मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा निर्मित किया गया था। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। अलाउद्दीन का मकबरा, सॉरी बलबन का मकबरा, ऑप्शन बी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, अकबर और जहांगीर, ऑप्शन ए। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 95 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का सदी कहा गया है? अमीर हसन, अमीर खुसरो, अबू कलीम, अबू तालिब कलीम, चंद्रभान ब्राह्मण। किसे कहा जाता है भारत का सदी? 4 ऑप्शंस गिवन हैं। राइट आंसर है आपका अमीर हसन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 96, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, चंडीदास, झांसी की रानी। देखो आलम आरा 1931 में अर्देशित ईरानी द्वारा निर्देशित फिल्म है जिसे प्रथम बोलती फिल्म का गौरव प्राप्त है। किसको? आलम आरा को, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 97, प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ढाका में जन्मे, ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। ढाका में जन्मे प्रदोष दास गुप्ता कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1932 के स्नातक रहे हैं और यह मूर्ति कला के क्षेत्र में जाने जाते हैं। मूर्ति कला, पहले भाई 1931 में तो विभाजन नहीं हुआ था ना, तो ढाका भी भारत में ही था। अभी वो चला गया है बांग्लादेश में, ठीक है, भारत से अलग होकर। तो मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध थे प्रदोष दास गुप्ता। 98, पद्मा सुब्रमण्यम किस प्रसिद्ध क्लासिकल नृत्य से संबंधित हैं? ये भरतनाट्यम से संबंधित रखते हैं, इनका संबंध है भरतनाट्यम से। 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली न्यायाधीश नियुक्त की गई? फातिमा बीबी, लीला सेठ, अन्ना चांडी, सुजाता मनोहर। फातिमा बीबी, काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसका परामर्श लेना होता है? राज्यपाल को हटाने के लिए, देखिए राज्यपाल को हटाने के लिए उपयुक्त में से किसी से परामर्श नहीं लेता है राष्ट्रपति। राज्यपाल को राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, मनोनीत प्रतिनिधित्व होता है, जो अपना कार्यकाल राष्ट्रपति के पर्यंत तक पूर्ण करता है। उसे पदयुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जो स्वविवेक से निर्णय लेता है। मतलब अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उसे किसी भी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य से हटाना है तो वो खुद डिसीजन ले सकता है, ठीक है। उसे किसी से परामर्श की एडवाइस लेना नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है आज का ये सेशन। अगर ये सेशन पसंद आया आपको तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे आगे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाला है डेफिनेटली। लाइक कर सकते हैं सेशन को और शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। कमेंट करना ना भूलें, ठीक है।